मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से एक्सप्लेन्ड बाय एसजे सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही मस्त, ज़बरदस्त, अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से पेपर्स भी दे रहे होंगे। जैसे अभी आरआरबी, एनटीपीसी के पेपर्स चल रहे हैं। तो हमने 16 मार्च का पेपर 16 से स्टार्ट हुआ। 16 मार्च के पेपर को देखा तो एनालाइज़ किया कि कैसे-कैसे लेवल के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन्स पिक किए जा रहे हैं। तो जो आगामी लोगों के एग्ज़ाम होंगे तो उनके लिए थोड़ा-सा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है? तो एनालिसिस क्या है, कितना गुड अटेम्प्ट है और कैसे आप सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करें। तो एक चीज़ देखा गया, जैसे यहाँ पे पेपर मिक्स था, मतलब आप कह सकते हो कि अ, जैसे मैथ्स, इंग्लिश नहीं, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके का अलग-अलग सेगमेंट नहीं था। आपका एक ही साथ सारे क्वेश्चंस थे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको टाइम मैनेज करने के लिए थोड़ा-सा और अटेंटिव और अच्छा रहना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आपके साथ मान लो पहले आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ देर बाद मैथ्स का आ रहा है, फिर जीके का आ रहा है, तो आपका माइंड सेटअप नहीं बन पा रहा। जैसे पहले क्या होता था, जैसे मैथ्स के पेपर में कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे ये चैप्टर्स अच्छे हैं, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस पहले कर लूँगा, इस चैप्टर कैसे कर लूँगा। तो वहाँ पे आपका एक अलग माइंड सेटअप होता है। तो आप इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिएगा, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं था, ईज़ी टू मॉडरेट लेवल ही रहा है। क्वेश्चन पेपर्स, मतलब जो क्वेश्चंस थे वो बहुत आसान लेवल के भी नहीं कहे जा सकते हैं, बहुत टफ लेवल के भी नहीं कहे जा सकते हैं, मीडियम लेवल के थे। तो आप अच्छी तैयारी के साथ निकल सकते थे आराम से। चलो, टाइम बर्बाद ना करते हुए डिस्कस करते हैं ज़रा। चलो, अभी क्या था, जैसे 2026 की जो शिफ्ट टाइमिंग था, 3 शिफ्ट में पेपर हो रहे थे, डेढ़-डेढ़ घंटे का आपका पेपर है। जैसे सुबह का शिफ्ट क्या है, 9 से साढ़े 10 का है और रिपोर्टिंग टाइम आपका 7:30 बजे सुबह का था। आफ्टरनून का आपका 12:45 से 2:15 और रिपोर्टिंग टाइम आपका 11:15 था, सवा 11। शिफ्ट 3 जो इवनिंग शिफ्ट है, 4:30 से 6 और 3 बजे इसका रिपोर्टिंग टाइम था, ठीक है? तो शिफ्ट के बारे में तो आपको पता होगा। यहाँ इस शिफ्ट का बताने का मतलब क्या था? देखो, जिसको अगर पता है इस शिफ्ट पे आपका पेपर है, तो एक चीज़ मैं ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूँ। जैसे क्या है ना कि आप मान लो मॉर्निंग में पढ़ते हो, आफ्टरनून में नहीं पढ़ते हो। मॉर्निंग वालों को तो बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आफ्टरनून और इवनिंग वालों को है। कैसे? जैसे आप लोग सुबह तैयारी करते हो, पढ़ाई करते हो, लर्न करते हो या मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो उस टाइम पे आपका न्यूरो सिस्टम, माइंड एक्टिव रहता है। लेकिन पेपर तो आपका दोपहर का होता है। आप सुबह पढ़ के दोपहर सो जाते हो कि 2 घंटा 3 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। 6 बजे से पढ़ेंगे, 5 बजे से पढ़ेंगे। लेकिन पेपर टाइमिंग तो आपकी क्या है? सवा 12 से 12:45 से है या 4:30 से है। तो उस टाइम पे आपका माइंड तो जो आप लगातार करते आओ पिछले दिनों में, वैसा ही स्टेट में रहेगा। जैसे रात में आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है, भले आप दिन भर सोए हो। रात में आपके पास पलकें झपकेंगी, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जिस टाइम पे आपका पेपर जिस शिफ्ट टाइमिंग पे है, उस टाइमिंग पे हमेशा तो नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन पेपर से पहले कुछ दिन पहले तक 10-15 दिन भी आप लगातार उसी टाइम पे प्रैक्टिस करो तो माइंड एक्टिवेट रहेगा। तो आप जो चीज़ें यहाँ पे क्या होता है, आपको आती हुई चीज़ें जो भूल जाते हो, नहीं कर पाते हो, वो एग्ज़ैक्ट टाइमिंग पे आप अपना प्रैक्टिस ना करने की वजह से। तो प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले तो आपका सिलेबस होना चाहिए, आपको सारा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान की प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी राइट टाइम पे होनी चाहिए। सही समय पे सही चाल। तो ये चीज़ शिफ्ट बताने का मतलब था, जिसका जिस शिफ्ट पे पेपर हो, जिस टाइमिंग पे पेपर हो, उस टाइमिंग पे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, पेपर किस लेवल का था, कैसा था, ज़रा उस चीज़ को देखिए। जो आपका जीएस का पेपर था, मॉडरेट था, ठीक है? आपका जो मैथ्स का था, वो भी मॉडरेट था। आपका इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग और जीएस का पेपर था, उसमें इजी क्वेश्चंस थे, मॉडरेट भी थे। ओवरऑल पेपर आपको मॉडरेट ही कहा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा पेपर टफ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। पेपर अगर ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल ही है। क्लियर है? तो पेपर बहुत टफ ये मत सोच के जाइए पेपर बहुत टफ आ रहा है, पेपर इजी आ रहा है। ये मान के चलिए मॉडरेट मतलब इजी आ रहा है, तभी कई चीजें ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं। आगे जरा देखिए, जैसे गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, जीएस में 25 से 30 क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट माना गया है। अटेम्प्ट का मतलब ऐसा नहीं कि 30 के 30 को गलत हो गए, एक्यूरेसी के विद एक्यूरेसी रखेंगे, मतलब आप 25 से 30 आप
अटेम्प्ट कर रहे हो तो 1-2 की संभावना, मतलब 5 का गैप लिया है तो 1-2 गलत हो सकते हैं, तो मतलब मिनिमम आपके 25 सही रहे, मैक्सिमम 30 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? तो आपका विद एक्यूरेसी होना चाहिए। है नहीं, अटेम्प्ट तो कर दिया आपने 30, लेकिन 30 में 29 गलत हैं। तो जाओ भैया 30 के आप तुम पूरे करते रहो, 100 के 100, जो भी जितने नंबर जितने पेपर्स में क्वेश्चन हैं सारे कर रहा हो। एक्यूरेसी नहीं तो क्या फ़ायदा उससे? मैथ्स में 23 से 27 क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट है। रीजनिंग में और जीएस में आपका 28 से 34, और ओवरऑल अगर 76 तो बोला गया, लेकिन 72 से 75 के अराउंड मैं कह रहा हूँ कि ये एक सेफ जोन है। सेफ जोन, आप आसानी से आगे की तैयारी बढ़ा सकते हैं। क्लियर? आगे वाले जो भी स्टेप्स हैं। नेक्स्ट, अगर 16 मार्च की हम बात करें, 16 मार्च में अगर एनालिसिस की बात करें, तो शिफ्ट 1 का पेपर मॉडरेट था, गुड अटेम्प्ट 78 से 82। शिफ्ट 2 का इजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। इजी टू मॉडरेट का मतलब ये है कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, हलवा थे, इसका मतलब ये होता है। मॉडरेट का मतलब सारे लगभग क्वेश्चंस आपके एक अच्छे लेवल के थे, मतलब कि उसमें थोड़ा सा दिमाग तो लगाना था। उसमें गुड अटेम्प्ट आपका शिफ्ट 2 का 77 से 81 था। शिफ्ट 3 भी मॉडरेट थी, मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो मॉडरेट है। ये हम कहाँ से लेके आए हैं, कुछ जैसे हमने पोल्स क्रिएट किए, तो पोल्स में बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं, तो हमने उसका पूरा एवरेज निकाल के रखा कि इस शिफ्ट में इतने बच्चों ने एवरेज अटेम्प्ट लिए हैं। अभी कुछ की एक्यूरेसी चेक करेंगे, ठीक है, वो खुद चेक करेंगे या किसी से चेक कराएंगे, फिर ओवरऑल रिजल्ट निकल के आएगा। क्लियर है? अब जैसे जनरल अवेयर जीएस के वेटेज, मतलब किस किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज आए, तो सबसे पहली चीज़ करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, आ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। एक तो इस एग्जाम का भी, आगे भी और आप एग्जाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ रहा। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि लगभग कहा जाता है 6 मंथ का पढ़ लिया जाए तो काम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स में इस बार 2025 को भी पूरा कवर किया गया है, 26 में तो पेपर ही हो रहा है, मतलब पिछले 6 महीने में नहीं, 25 को पूरा कवर किया गया है। तो कह सकते हो 1 साल तक का आपका एटलीस्ट याद रखो, 1 साल तक का जीएस मान के चलो कि पूछ रहा है, पूछ सकता है। तो 1 साल का रखो, जहां आप लोग 6 महीने तक में ही काम चलाते थे। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपके जो है 10 से 12 क्वेश्चन थे। स्टैटिक जीके मतलब भारत का राष्ट्रपति क्या है, ये है, मतलब जो स्टैटिक है, फिक्स है, वो डेटा आपसे पूछा गया है। हिस्ट्री के आपके 4 से 5 क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के भी 3 से 4 क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के 3 से 4 हैं, इकोनॉमी के 2 से 3 है, साइंस के 4 से 5 है। साइंस के अच्छे क्वेश्चन हैं, साइंस के क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि अच्छे लेवल के आए हुए हैं, मतलब सारे सेगमेंट से वो क्वेश्चन को टच कर रहा है, ऐसा कोई सेगमेंट नहीं जिसको वो छोड़ रहा है। तो आपको सारे सेगमेंट्स को फिर से रिवाइज कर लेना है। अब नहीं पढ़ा है तो फिर जाओ उस सेगमेंट को भूल जाओ फिर। क्लियर? मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स की अगर हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, जैसे आपका जो आप सर्ट्स वाले बेसिक क्वेश्चन, करनी घातांक के क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले, वो 2 से 3 क्वेश्चन है। परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के आ रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के हैं, एवरेज के हैं, टाइम एंड वर्क जैसे सब्जियों में आलू की तरह होता है वैसे ये हर चैप्टर हर एग्जाम में आता ही है, आपको पता है, तो ये भी क्वेश्चन हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस के हैं, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मतलब एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन तो चलो आते ही हैं, सबका वेटेज ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 क्वेश्चन हैं, अलजेब्रा के 1-2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो 6 से 8 क्वेश्चन है, तो ओवरऑल आपका ये बन रहा है। क्लियर है? इसमें आपका इंटरेस्ट इंटरेस्ट वाले चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं। इंटरेस्ट वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, आ रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप उसको भी तैयारी करके जाइएगा। रीजनिंग का आप जैसे समझ रहे हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन है, एनालॉजी से है, सीरीज से है, ब्लड रिलेशन से है, डायरेक्शन से है, पजल से है, सिलॉप से है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब मेन मेन सारे टॉपिक को वो टच कर रहा है, आप सारे टॉपिक को रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हो गई हमारी सेवा समाप्त। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि पेपर का लेवल मॉडरेट है, आप एटलीस्ट 80-85 अटेम्प्ट करके आइए, हवा में तुक्का मत चलाइए, और एक्यूरेसी आप कम से कम 100% रख सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, मतलब 70 प्लस ही रखिए एनी हाउ,
वही सेफ ज़ोन है। पेपर मॉडरेट है, कुछ ईज़ी भी क्वेश्चन्स हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? 75 या उसके प्लस जो है ना, वो तो आराम से आगे की तैयारी शुरू कर दें। क्लियर है? देखिए, अभी भी अगर आपके में कुछ कमियाँ हैं, तो उसको दूर करें। जैसे एक चीज़ कहावत है ना कि हीरे की तलाश कौन करता है? जौहरी करता है। हीरे की तलाश कौन करता है? जौहरी। उसको तराशता कौन है? जौहरी। तो आप अपने आप को कौन तराशेगा? आपका तराशना खुद आपसे ही होगा। आपको पता है आपके पास क्या कमियाँ हैं। कोई दूसरा कुछ भी बताता रहे लेकिन उससे कमियाँ दूर नहीं होंगी। आपको अपनी कमियाँ खुद दूर करनी पड़ेंगी। आपके अपने जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी कमियाँ हैं, उसको खुद से तराशिए, आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िए। कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। जय हिंद।